हेलो बच्चा गैंग, क्या हालचाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। और उम्मीद है आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सुपर होंगे। तो बच्चा लोग, संडे का दिन है और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत ही खास लेके आया हूं। आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चों पर बात होने वाली है। तो आज गब्बर के साथ आपकी चर्चा होगी। देखो, ऐसा होता है बेटा कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं। बट क्या आपको ये जो चीज आप पढ़ रहे हो, ये जो चीज आप लोग आसपास सुन रहे हो, उनका एक्चुअल में मतलब मालूम भी है? ये जितने भी हमारे फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं, हम कॉमर्स स्टूडेंट्स की लाइफ में इनके बारे में प्रॉपर मालूम होना, प्रैक्टिकली मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज उनमें से कुछ टर्म्स पे मैं बात भी करूंगा और आप लोगों को बताता भी जाऊंगा कि ये चीज आपने कहां कहां देखी है। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिशिएशन। आपने डेप्रिशिएशन का नाम सुना होगा। यस सर। सर क्या होता है डेप्रिशिएशन? जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बाइक खरीदी, आपके घर में भी बाइक होगी, कार होगी, मोबाइल होगा। मोबाइल मान लेता हूं मैं, ठीक है। सपोज आपने मोबाइल 20,000 रुपए का लिया, वो तो गलत है ना, 20,000 रुपए का मोबाइल फोन लिया आपने। क्या ये आपका जो मोबाइल है 20,000 रुपए का, ये लाइफ टाइम चलता रहेगा? नहीं सर। 2 साल, 3 साल, 4 साल, मान लो 5 साल, आपने सोचा कि ये फोन मेरा 5 साल तक चलेगा। कितने का लिया था? 20,000 रुपए का। यानी हर साल 4,000 रुपए से उसकी वैल्यू कम हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। आप कभी बाइक के पेपर्स को देखना, कार्स के पेपर्स को देखना, वहां पर आपको दे रखा होता है कि इसको लीगली आप रोड पर इतने साल तक चला सकते हो। तो जितने साल तक चला सकते हो वो क्या है? उसकी यूजफुल लाइफ। उस पर क्या लग रहा है? डेप्रीशिएशन। बात करें जाए आपके इन्फ्लेशन की। अक्सर इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अक्सर इससे हमें क्या, अगर आपके पास आपके लॉकर में 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, सपोज करो कि इस साल 6% से महंगाई बढ़ गई, तो अगली साल ये जो 1 लाख रुपए आपके पास है, वो दिखने में तो 1 लाख लग रहे हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू इनकी 6% कम कर दो, यानी कि 94,000 रुपीज है वो मार्केट के हिसाब से। क्यों सर? इन्फ्लेशन हो गया। सर इन्फ्लेशन हम ठीक नहीं कर सकते। बेटा आप नहीं कर सकते, इस इन्फ्लेशन को ठीक करने का काम बेसिकली हमारी गवर्नमेंट और आरबीआई के पास होता है। इन पर फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, जिससे ये हमारे बीओपी को बैलेंस करते हैं, इकोनॉमी सिस्टम को बैलेंस करते हैं। बात करी जाए टैक्स की, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, टैक्स। बट बेटा जी, अगर आप इंडिविजुअल्स की बात करें, तो जब आप अपनी एक लिमिट को क्रॉस कर जाते हो, कमाई की लिमिट को क्रॉस कर जाते हो सालाना, तो उस इनकम पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। पता है आपको? जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा देना पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट सुनने में कितना अच्छा लगता है। स्टॉक मार्केट भाई साहब आपके कॉमर्स की फील्ड का एक ऐसा स्कोप फील्ड है कि अगर आपके नॉलेज अच्छे से आ गई तो अच्छा खासा कमा सकते हो। बट है सर, है क्या स्टॉक मार्केट? बेसिकली कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपने स्टॉक्स को लिस्ट कर रखा है, अपनी कैपिटल को लिस्ट कर रखा है। अगर आप इन कंपनी के शेयर्स लेते हो तो आपके पास से जा तो पैसा रहा है, लेकिन आप साथ में उस कंपनी के इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मालिक भी बन रहे हो। और मालिक बन रहे हो तो घाटा भी आपका, फायदा भी आपका। बात करिए अकाउंटिंग की। सर क्या है अकाउंटिंग? जितने भी बिजनेस हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इन सबको अगर अपने बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए, मेरा बिजनेस फायदे में है, मेरा बिजनेस घाटे में है, ये कौन बताता है हमें? ये बताता है हमारा अकाउंटिंग। बहुत सारे टर्म्स हैं। हम सुबह उठे, पूरे दिन में हमने 2 तरह की एक्टिविटी करी, एक जिसमें हम पैसा कमा रहे हैं और एक जिसमें हम नहीं कमा रहे। जिसमें हम पैसा कमा रहे हैं वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। कभी नाम सुना हो आपने जीडीपी का? यस सर, सुना है। नहीं सुना? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, मार्केट में बेसिकली 4 सेक्टर्स काम कर रहे हैं। हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चारों सेक्टर जब खर्चा करते हैं
तो हमारे देश की जीडीपी फ्लक्चुएट होती है। कभी आपने लड़ाई होती हुई देखी हो तो जीडीपी पर बेसिकली ज्यादा बहस होती है। जितना अच्छा जीडीपी उतना अच्छा हमारा डेवलपमेंट। बात करी जाए, आपने मान लो फोन ले लिया, अब ये फोन आपने उधार लिया है, 1 साल की आपने ईएमआई बनवा रखी है, तो बेटा जी ये जो आपकी ईएमआई है 1 साल की, ये कहने को तो आपको लोन बन रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, आपकी करेंट लायबिलिटी है, लेकिन ये जो आप पैसे धीरे धीरे चुका रहे हो, इससे आपकी मार्केट में एक इमेज बन रही है, बैंक के सामने एक इमेज बन रही है, आपका सिविल स्कोर बन रहा है, जिससे भविष्य में अगर आप और लोन लेते हो वहां पर आपको उसको मदद मिलेगी। आपको लगता है कि आपके पास जो सामान है, जो गुड्स है, जो बाइक है, जो कार है, अगर वो लगता है आपको कि यार इसकी वैल्यूएशन ज्यादा है, अगर इसमें कुछ नुकसान हो गया तो मैं भरपाई नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने उसके लिए इंश्योरेंस करवा रखा है। इंश्योरेंस भी दो टाइप का हो जाता है, इंश्योरेंस और एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब है कि चाहे हैपनिंग हो, हैपनिंग ना हो, पैसा तो मिलेगा। जैसे कि एलआईसी, आप किसी इंश्योरेंस पर्सन के पास आधा घंटा बैठ लेना, मैं बैठा था 2020 में, वो आपको ऐसे ऐसे स्टाइल से मार देगा और बताने में वो कुछ कहता भी नहीं है। सर सपोज आप ऊपर से कूद गए, आपको कोई सड़क पर चिपका गया, एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो आपके पीछे जो आपकी फैमिली वगैरह है, इनको कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, तो इंश्योरेंस करवा लो। उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन इंश्योरेंस करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो सामान के लिए फायर इंश्योरेंस हो, बट इंश्योरेंस और एश्योरेंस में फर्क है। इंश्योरेंस का मतलब है कि जब हैपनिंग होगी तभी पैसा मिलेगा। आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, हेल्थ खराब होगी तभी पैसा मिलेगा। आपने फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, फायर आग लगेगी तभी पैसा मिलेगा। लेकिन एश्योरेंस जैसे एलआईसी, अगर वो पर्सन की डेथ हो गई तो पैसा मिल जाएगा, और नहीं हुई तो जितने साल का उसका मेच्योरिटी पीरियड है तब पैसा मिल जाएगा। पैसा तो मिल जाएगा। और भी टर्म्स है कि हम अपनी एसेट्स की बात करें, आपके आसपास आपकी संपत्ति जो आपकी है और लंबे समय तक आप उसे यूज कर रहे हो, वो आपके लिए फिक्स एसेट्स है ना। तो इन सब की जानकारी होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट के हिसाब से सोचेंगे, एक कॉमर्स की तरह चीजों को लेंगे, तो आप देख पाएंगे कि यार आपके आसपास कितने सारे फाइनेंशियल टर्म्स हैं जिनको आप आसपास महसूस कर रहे हो। कभी भी सुना है कि मान लो दो देशों में लड़ाई चल रही है, किसी देशों में दिक्कत चल रही है, और उसकी वजह से गोल्ड पर, प्राइस पर इफेक्ट पड़ गया? सर ऐसा क्यों? तो ये हो सकता है वो कहीं ना कहीं से सप्लाई होके आ रहा हो। तो ये एक तरीके से चेन टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए, है ना। तो कहते हैं ना कि यही तो है हम कॉमर्स वालों का सिस्टम। तो ये सारी चीजें हैं जिसे सोच के आपको प्राउड फील करना चाहिए कि ये तो हमारे यहां से ही लिया गया है ना। आपने किसी को सामान बेचा, अब वो आपके लिए पर्सन नहीं है, वो आपके लिए डेटर कहलाता है। वो अगर पैसा टाइम पर दे देगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसने कुछ पैसा नहीं दिया तो उसको भी आप एज अ बैड डेट मान लेते। तो बेटा जी जितने भी आपके टर्म्स हैं, मैं बैंक की बात करूं, आपने आसपास अपनी बैंकें देखी होंगी, कॉमर्शियल बैंक। अब बैंकें क्या करती हैं सर? बैंकें आपको लोन भी देती हैं और बैंकें आपकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करती हैं। कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे चले गए चुपचाप से बैंक में पैसा जमा कर दिया? नहीं, बैंक में पैसा जमा करने के लिए आपको अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। जैसे से पहला है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है जो इंडिविजुअल का अकाउंट होता है, जो नाम के अकाउंट होते हैं, वो आपका सेविंग अकाउंट है। उसमें आप पैसा डालो, पैसा निकालो, जिसके लिए आपको डेबिट कार्ड भी मिलता है जिसमें पैसा आपका होता है। एक होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो बैंक ने एक लिमिट के हिसाब से दिया है, आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कभी भी क्रेडिट कार्ड से पैसा मत निकाल लेना। जैसे हम एटीएम से पैसा निकालते हैं ना डेबिट कार्ड से, लेकिन क्रेडिट कार्ड से पैसा मत निकाल लेना, बहुत हैवी पेनल्टी लग जाती है बेटा जी। कभी भी कोई कार्ड लेने से पहले, क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पर साल की ब्याज कितनी लग रही है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मंथली 2%, लेकिन साल की 24% हो गई। अगर आपका बिजनेस चल रहा है और बिजनेस के नाम से आपने अकाउंट खुलवाया है तो वो आपका करेंट अकाउंट है ना। आपने एक कुछ टर्म के लिए पैसा फिक्स कर दिया तो वो आपकी फिक्स डिपॉजिट है।
आप कुछ टाइम बाद पैसा बार बार जमा कर रहे हो, कंबाइन होकर पैसा मिलेगा, रिकरिंग डिपॉजिट है। सर ऐसा क्यों करें? क्योंकि मार्केट में क्या होगा, हर साल इन्फ्लेशन होगा और आप चाहते हो कि जो आपका पैसा है वो भी बढ़े, तो आपको अपने पैसे को कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा ताकि वो मोबिलाइज हो। एक होती है सेविंग, एक होता है मोबिलाइजेशन, एक होता है हमारे इन्वेस्टमेंट्स। तो सेविंग तो बेटा आपकी रखी हुई है, वो बढ़ने नहीं वाली, वो तो जितनी है उतनी रहेगी, लेकिन उस पैसे को बढ़ाओ ना ताकि वो मोबिलाइज हो, ताकि वो इंक्रीज हो, है ना। तो ऐसे ही जो आपके आसपास जो टर्म्स हैं, जो देख रहे हो, जो आप स्टडी में पढ़ते हो, उनको प्रैक्टिकली देखा करो। ये आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा जी, है ना। तो संडे स्पेशल में आप लोगों के लिए वीडियो, और नेक्स्ट संडे को कुछ और मैं बेहतरीन सा लेके आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का भी ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।